नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आइए, मैं अजय मंडल, आपका छोटा भाई, आपका दोस्त, हारमोनियम की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फ़िलहाल एक बार फिर अपना परिचय दे देता हूं। आईटीबीपी फोर्स में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हूं और ये छोटे छोटे वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य है कि आप जो है अच्छी तरह से बिना भय बिना डर के आप हारमोनियम बजा लें, है ना दोस्तों। ये वीडियो मेरा बनाने का मेन उद्देश्य है आपके अंदर जो डर है, आपके हौसला को, वो आपके डर को भगा देगा और आपके हौसला को ये वीडियो बढ़ा देगा, पूरा बढ़ा देगा। आप बजाना सीख जाएंगे दोस्तों। आइए, वीडियो का शुरुआत करने से पहले एक प्यारा सा भजन सुनाते हैं। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। दोस्तों, फ़िलहाल मेरे पास कैसियो है, हारमोनियम नहीं है, क्योंकि फ़ौज में ड्यूटी इधर उधर होते रहता है, तो कभी कुछ रहता है कभी कुछ। तो आप हारमोनियम पे प्रैक्टिस करना, गायकी के लिए या बजाने के लिए हारमोनियम बेस्ट होता है। बाकी आप अगर उसको बजा लेंगे हारमोनियम पे तो ये बजाएं, कैसियो बजाएं, चाहे तो आपका बड़ा जो रहता है रोलैंड का, यामाहा का, आपका कीबोर्ड, वो भी सेम चीज़ है दोस्त। इस एक बार जानकारी आपको हो जाना चाहिए, उसके बाद उसमें भी यही चीज़ रहेगा दोस्तों। मैं कल परसों से मैं देख रहा हूँ कि हमारे कई वीडियो पे कमेंट आया कि एक तो है दिल्ली से, ये अपने अब पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड हुए हैं, उनका कॉल आया कि मैं 4 साल से बजा रहा हूँ हारमोनियम, बज नहीं रहा है। मेरे पास हारमोनियम भी है, कैसियो भी है, मैं क्लास भी लिया हूँ, लेकिन फिर भी नहीं बज रहा है। एक कॉल आया ये लखनऊ से, वो भी आर्मी में है फ़िलहाल, सूबेदार मेजर के पद पे। वो भी बता रहे थे कि मेरा इतना एज हो गया है और मैं इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये बज नहीं रहा है। कोई बेचारे जो दुकान चला रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा मनोरंजन करूं, क्योंकि ये भाग दौड़ की दुनिया से बचे के टेंशन से बाहर आने के लिए दोस्तों ये थोड़ा सा म्यूजिक जो है उसको रिलैक्स देता है। तो हर कोई चाहता है कि मैं बजाऊं, लेकिन समस्या सबकी यही है कि मैं सही उसको सटीक उसको कहीं कोई गुरु नहीं मिला दोस्त। और यूट्यूब पे आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो है आपको सही इन्फॉर्मेशन कम देगा, अपना व्यूज बढ़ाने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देता है। और जिसके चक्कर में ये जो हमारे जैसे आपके जैसे हैं शुरुआती दौर में बिगिनर्स जो सीखने वाले, वो हौच पौच हो जाते हैं, उनका दिमाग डाउट में चला जाता है, वो सीख नहीं पाते। जबकि ये ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, ये सरगम यहाँ पे है, इसका ही है कमाल, बस इतना का इतने रीड का है। मैं बता दूं दोस्त, आप जिस संघर्ष से आप गुजर रहे हैं, मैं भी उस संघर्ष से गुजरा हूँ आज से 1-1.5 साल पहले, जिसका प्रमाण के लिए हमारा एक चैनल भी है, अजय मंडल ऑफिशियल करके। उस चैनल पे आप देख लीजिएगा जाके, वो वर्दी में होगा फ़ोटो, टोपी कैप में होगा, चश्मा में, और लोगो उसका लगा रखा हूँ, तो आप पहचान जाएंगे। और ये कई वीडियो आप पहचान जाएंगे कि ये मेरा वीडियो है। उसमें आप 1-1.5 साल पहले का वीडियो देखना दोस्त, आपको ये मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसको प्रमाण करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि हाँ ये क्या सही बोल रहा है। 1-1.5 साल पहले का जो वीडियो है दोस्त, उसमें आप देखेंगे कि गाने का कुछ अलग ही तरीका है, बज तो पा ही नहीं रहा है, मात्र मैं गा रहा हूँ। ये मात्र 1.5 साल पहले की बात है। लेकिन अब है दोस्त कि मैं बिल्कुल बजा भी लेता हूँ, कोई भी गाना मतलब आराम से निकाल लेता हूँ। और ये नहीं सोचना दोस्तों कि मैं याद कर रखा हूँ, बस ये है कि इसका जो है ज्ञान, मतलब कि ये हर रीड का वो कर रखा हूँ। अब दोस्तों ये अब एक गाना मान के चले कि ज़िंदगी की राहों में रंज गम के मिले, तो अब मेरे दिमाग में नोट तो है नहीं, लेकिन मतलब प्रैक्टिस, ये कहावत है दोस्त, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है आपको परफेक्ट बना देता है। अब प्रैक्टिस करने में भी एक चीज़ होता है, पर कठिनाई होता है
कि जो एक बार हम लोग से नहीं निकलता फिर हम थक जाते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं, फिर कहीं कोई बताता है तो फिर लगता है कि अब हम बजाएं, और फिर मन एक बार दो बार नहीं निकला फिर छोड़ देते हैं। दोस्तों ये चींटी भी जो है ना, एक कण को लेकर एक बार में ऊपर नहीं चढ़ पाता है, लेकिन वो बार बार जब उसको ट्राई करता है, कोशिश करता है, तो वो चढ़ ही जाता है आखिर में। आखिरी चाबी भी ताला को खोल देता है। तो इसलिए आप हारे नहीं, आखिरी तक नहीं हारे। और इसके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखता है। ये नहीं कि मैं 50 साल का हो गया या 60 साल का हो गया तो मैं नहीं बजा पाऊँगा। दोस्तों आखिरी अब्राहम लिंकन ये छप्पा पता नहीं कितने उम्र में, 50 प्लस उम्र में वो अमेरिका का राष्ट्रपति बने थे, और कोशिश उन्होंने शुरुआत बहुतों किया था। इसलिए घबराना नहीं है, हमने आपने कोशिश किया, पहले नहीं बजा कोई बात नहीं। आपका जो सही सटीक गाइडेंस करने वाला नहीं मिला, अगर गाइडेंस करने वाला सही मिल जाता तो आप आराम से बजा लेते। अब दोस्तों 1 साल पहले मैं भी यूट्यूब पे ऐसे ही देखता था, कभी उधर कभी उधर कभी फ़ोन। अब दोस्तों मैं फ़ौज में ड्यूटी करता हूँ, अब बजाने नहीं आ रहा, सीखने का जज्बा भी वही था। जब वो आप एक डायलॉग सुने होंगे मांझी द माउंटेन मैन मूवी में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये जज्बा था कि बजाना ही है, जब तक ये बजाएंगे नहीं तब तक इसको छोड़ना ही नहीं है। अब एक हाँ मैं ये दिला दूँ यार, पिछले साल ये जनवरी फरवरी मैंने छुट्टी पे था, तो मैं देखा गांव में दोस्त कि एक जो है गांव में ठकुरबाड़ी में कोई जो सीताराम जो भजन गाते हैं, रामायण के बारे में बताते हैं, वो मतलब कि कर रहे थे। मैं देखा कि उनका आँख भी नहीं है। अब मुझे लगा कि अरे इनका तो आँख भी नहीं है, ये कैसे ये मतलब कि बजा रहे हैं। मैं उनका नंबर लिया, उसके बाद वो बोले कि फ़ोन करिएगा, छुट्टी मेरा समाप्त हो गया, मैं यहाँ आ गया अपने ड्यूटी पे। अब फ़ोन किया तो वो बोले हाँ, क्योंकि छुट्टी मेरा समाप्त हो गया था। फिर फ़ोन किया तो बोले कि अब फिर आपके गांव में कहीं प्रोग्राम करवाइएगा, तो अगर वैसा होगा तो नहीं, अगर होगा प्रोग्राम तो आप बुलाइएगा कभी, तो आएंगे 2-4 दिन में आपको जो हम सिखा देंगे, या तो आप हमारे घर आ जाइए। हमारे उनके बीच का घर दोस्तों मतलब कि है दूरी अब 100-150 किलोमीटर। अब मैं घर जाऊँ तो अब मैं अपना कई काम रहता है ना, अब छुट्टी भी फिक्स है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा छुट्टी है, फिक्स छुट्टी में अपना कई काम करना पड़ता है। अब संघर्ष बहुत ज़्यादा। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं दुकान पे हूँ तो यहाँ पे समय नहीं, समय सबके साथ इतना ही है दोस्त, ऐसा नहीं कि मेरे साथ समय मिला, आपके साथ भी उतना ही समय है, हमारे साथ भी उतना ही समय, और संघर्ष सबके साथ उतना ही है। बस जज्बा मैंने रखा कि हमें सीखना है। हम कई जो है चैनल वाले से बात करें तो वो बोले कि प्रैक्टिस करो। अब बोले क्या प्रैक्टिस, तो वही बोले सरगम। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते दोस्त जो है, जब इसको मैं हर रीड से सा रे गा मा मैं बताऊंगा आगे, और कई वीडियो में इसका बना रखा हूँ, फिर भी एक बार बताऊंगा, आप बने रहिए। ये बता हर रीड से बजाया, फिर मैंने 10 थाट जो है वो नोट किया, वो भी बजाए, वो भी 10 थाट जो है, जैसे राग बिडावल है, राग भैरवी है, राग पूर्वी, उसको किया। उसके बाद जाकर जो हर गाना हमें धीरे धीरे करके निकालना आ गया। और जब निकालना आ गया तो फिर जो मैं इसको बोल बोल के इसको शुरू किया, इसको मतलब कि जैसे सा नहीं भी आता था दोस्तों, इसको मैंने जो है ये ज़बरदस्ती मतलब कि लगा रहता था। अंततः दोस्तों अभी जो है मैं जैसे हर गाना मिला जुला कर बजा लेता हूँ। तो मैं बता रहा था कि समय बहुत किसी के पास उतना नहीं रहता है। अब आप सोचते होंगे कि अब मैं अगर सोचता कि भाई मैं फ़ौज में हूँ, क्लास में कहीं करूँगा ना, वाकई में मैं क्लास नहीं किया दोस्त, है ना, कहीं भी क्लास नहीं किया, क्योंकि अब 10 साल से मैं सर्विस में हूँ दोस्त। अब 10 साल से मैं सर्विस में, बताइए मैं कहाँ क्लास करने जाऊँगा। अब क्लास इसका है नहीं कि 1 दिन का 2 दिन का है, जो कि ये महीना दिन बता देगा 3 साल 2 साल, अब उतना तो संभव मेरे से था नहीं। लेकिन प्रैक्टिस जो इतना मैं कर लिया है ना, प्रैक्टिस जो इतना कर लिया कि ये जो है मतलब कि हमें परफेक्ट बना दिया। अभी फ़िलहाल ये कंडीशन है कि मैं कोई भी गाना को मतलब कि आराम से, पहले कोई गाना हो तो उसको दोस्त, इसमें ये है कोई गाना उसको आप पहले सुनिए, बढ़िया से सुन के उसको आप माइंड में घुसाइए। उसका ये आँख का इसमें ज़रूरत नहीं दोस्त, ये कान का ज़रूरत है, कान का और माइंड का। क्योंकि देखते होंगे ये कई जो हैं बेचारे सूरदास हैं, तो उनको ये दिखता तो नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं दिखता कि रीड कहाँ अंगुली जा रहा है, लेकिन वो जो है अंगुली से उनको पता चल जाता है
कि ये क्या चीज़ बोल रहा है और गाना मेरा क्या चीज़ ओरिजिनल है। अब जैसे अब कोई गाना है दोस्तों, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक दिन मैं इसके लिए मैं लाइव भी आऊँगा दोस्त, आप कमेंट करके बताना किस डेट में किस टाइम में मैं लाइव आऊँ, और मैं जिस प्रकार से मुझे फुर्सत मिलेगा तो मैं लाइव आऊँगा और आप बताते जाना गाना, क्योंकि आप जो बताओगे ऐसा नहीं है कि मैं सब गाना निकाल दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो गाना भी निकालने के लिए हमें जो है हो सकता है तुरंत निकल जाए, हो सकता है उसको 2-3 बार में निकालना पड़े। आपको भी एक गाना निकालने में हम भी निकालते हैं तो वही 2-3 बार 4 बार, लेकिन अब है कि प्रैक्टिस करते करते तुरंत निकल जाता है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे तब निकलेगा, नहीं तो टाइम लगेगा। ये गाना को निकालने में आपको कई बार मतलब 4 बार 5 बार 6 बार निकालना पड़े। अब सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, मुझे तो नहीं पता कि कहाँ पे, देखते हैं तो देखिए यानी ये देखो परफेक्ट। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। अब कोई गाना आप लाइव में आऊँगा तो आप बताना दो। अब आप कोई गाना आप मान के चलो कि आ गया, जिंदगी की राहों में रंज गम को मिले, परफेक्ट नहीं निकल रहा है तो अब यही आपके साथ भी होता होगा। लेकिन इसको हम अगर 2-3 बार यहीं पे करें निकल गया ना। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। अब इधर से निकाला दोस्तों गलत निकला, अब यहाँ से इसी को मैं निकाला तो ये सही निकल गया। ये कैसे हुआ, इसको जो है आप जो है प्रैक्टिस जितना करेंगे, हमसे भी नहीं निकला लेकिन हम फिर देखें। अब जिंदगी की ला 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 ला, कोई भी गाने को आप गुनगुनाइए अंदर अंदर, ये कान से पहले कान से उस गाना को सुनिए और अंदर अंदर गुनगुनाइए, उसको फील कीजिए कि ये गाना क्या रिदम है। शब्द तो ये बोलेगा नहीं, उसको फील कीजिए। अब मान के चलिए कोई दोस्त है मान के चलिए तुम तो ठहरे परदेसी, देखिए ये सही है ना, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। तो हमें भी पता नहीं है दोस्तों कि यहाँ से लेकिन ये जो सरगम का आपका जो ज्ञान है, सरगम का जो इतने जो रीड को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, अंगुली को वो करें, ये सरगम ये सब मैंने जो आप बताता हूँ दोस्तों, ज़्यादा मैंने इस पर क्या फोकस किया। आप बोलते होंगे कि ये बात बनाया जा रहा है, बनाने की बात नहीं दोस्तों, मेरे अनुभव मैं आपके साथ बस शेयर कर रहा हूँ। अब जो है कोई 4 साल 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों 4-5 साल में हमें लग रहा है अगर अच्छी प्रैक्टिस हो तो बच जाना चाहिए गाना, तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत तो निकल जाना चाहिए। क्योंकि मैं 1-1.5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऐसे गाना तो मैं 10 साल पहले से भी गाता था, 15 साल पहले से, पहले मतलब समझ लीजिए बचपन से गाता था। लेकिन जो गाना बस गा लेता था, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना दो, आपको बजाने से पहले गाना आना चाहिए। गाना भी हल्का फुल्का नॉलेज गाने का होना चाहिए, क्योंकि जो रिदम आप जो गुनगुनाते हैं वही यहाँ पे निकलता है। आप अगर कुछ अंदर ये चलेगा ही नहीं तो यहाँ पे भी कुछ नहीं चलेगा। यहाँ चलाने से पहले आपको यहाँ पे माइंड में चलाना पड़ता है। आप गाने का प्रैक्टिस कीजिए। अब जैसे मानिए ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, हालांकि ये गाना कहीं आप अपना स्केल देखिए, जहाँ पे आपका जैसे गुनगुनाइए, इस गाने का अगर हम गलत स्केल पकड़ेंगे, ओम जय जगदीश हरे, ये स्केल नहीं, हमारा स्केल नहीं। अगर आप अपना स्केल पकड़ें, अपना स्केल अगर पकड़ेंगे तो आपको आगे पीछे जाने में, गाना बजाने में बहुत सहूलियत मिलेगा। और अगर गलत स्केल आप पकड़ लेंगे, मतलब गलत ट्रैक पकड़ लेंगे, तो फिर आप गलत रूट में निकल जाएंगे। गलत ट्रेन पकड़ के गलत रूट में निकल जाएंगे। सिर्फ सही ट्रेन पकड़िए, सही स्केल पकड़िए। ओम
मिलना चाहिए। ये भी नाक में गुनगुनाइए, ला 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 ला। इसमें आप इमेजिन कीजिए, गुनगुनाइए मने मन, और उसके बाद इसको निकालिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ हम तुम्हारे, जब ये हाँ निकल गया सा, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं, नान नान नाना कर, ला 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 ला। ये आगे पीछे जाए, आपका चढ़ रहा है स्वर अप हो रहा है, स्वर डाउन हो रहा है। अब बस इस मैं जो अब समरी, पूरे इतने बातों का समरी मैं एक बता देता हूँ दोस्तों, कि आप जो है अभ्यास कीजिए। सारे गामा शुद्ध, ये जो हर रीड से सारे गामा जाइए आप यहाँ तक, और आइए जाइए यहाँ से बजाए सारे गामा, यहाँ से बजाइए सारे गामा। और ये इसका क्या ट्रिक है, एक वीडियो में बना रखा हूँ। और अगर आपका फिर रिक्वायरमेंट, ऐसे आप उसको देख लीजिएगा। अगर फिर रिक्वायरमेंट अगर होगा, नहीं समझ में आएगा, फिर आप कमेंट करके हमें बताइएगा, मैं वीडियो उसके लिए बनाऊंगा। कुछ नहीं है दोस्त, आपको सारे गामा बजाने का एक बस छोटा ट्रिक है। सा से रा के बीच एक गैप देना, हर रीड के बीच एक गैप देना है, और गाय और माँ और नी और सा के बीच गैप नहीं देना। जैसे सारे गामा गामा गामा, ये देखिए गामा गामा नी सा, सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो गामा के बीच गैप नहीं देना, नी और सा के बीच गैप नहीं देना, बाकी और हर रीड के बीच गैप रहता। तो यहाँ से सारे गामा बजाए, अब यहाँ से बजाए, ट्रिक वही रहेगा। जहाँ भी गा और माँ आएगा वहाँ पे हमें स्पेस नहीं देना, बाकी के बीच एक रीड छोड़ देना, स्पेस देना है। जैसे यहाँ से बजाए सारे गामा, देखिए नहीं छोड़े ना, गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये हो गया। यहाँ से बजाए, यहाँ से सारे गामा, यहाँ से सारे गामा, यहाँ से सारे गामा, ये बजाइए। उसके बाद ये जो अपना राग है दोस्त, राग अपना राग थाट ये है, कौन कितने, एक मिनट, आप इसका ये फ़ोटो में खींच कर दोस्त, ये मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, वो जो कम्युनिटी होता है ना उस पर मैं डाल दूंगा, या तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ये जो थाट जो होता है, 10 थाट जो होता है, जैसे राग भिलावल है, राग कल्याण है, ये सॉरी थाट भिलावल है, कल्याण है, खमाज है। तो जब भिलावल जो चलता है उसमें साधा सभी जो है शुद्ध चलता है। कल्याण में जो है एक चेंज होता है, जो शुद्ध ये तीव्र माँ के बाद जो है सारे गामा, शुद्ध में ये शुद्ध माँ नहीं चलता है, तीव्र चल जाता है, पा धा नी सा। तो ये 10 जो था, इसके लिए मैं एक दिन में दोस्त एक बार भिलावल का बनाऊंगा एक वीडियो, कल्याण का बनाऊंगा 5 मिनट का, खमाज का, ऐसे ही सब का जो है, जो बड़े बड़े हैं उसको ज़्यादा टाइम का बनाऊंगा, जो छोटे हैं इसको मैं कल से जो है डालना शुरू कर दूंगा, एक वीडियो इसका, एक बिलावल का, एक कल्याण का, एक खमाज का। तो आप थाट का अभ्यास भी कर लें, और उसके बाद जो है आप जो सरगम का, इतना आप करके देखें। हम बिल्कुल एकदम इसी प्रैक्टिस के से मैं जो है इतना मतलब कि मैं बजा लेता हूँ। अब आप एक दिन लाइव आना, आप लोग आइएगा, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, उसमें जुड़िएगा, मैं टाइम फिक्स कर दूँगा, एक जो उचित समय में जब फुर्सत में रहूँगा तो उस पर आप आइएगा, और आप बताइएगा कि ये गाना निकालिए, है ना। तो आप देखिएगा कि उसमें आपको ये अनुभव होगा कि मैं कैसे कैसे निकाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप बोलिएगा तो तुरंत मतलब कि निकल जाएगा। भाई हमें भी सोचना पड़ेगा, हमें भी मतलब कि कितने भी बड़े बड़े कलाकार है, चाहे कोई भी है, कितने बड़े बड़े हारमोनियम वादक हो, लेकिन थोड़ा सा उसको भी यहाँ पे माइंड, वो जब वो गाना आएगा उसके सामने तो थोड़ा सा उसको सोचना पड़ेगा। जे अब आप बोल दिए बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सन,
होता है ना, गड़बड़ी होता है, लेकिन क्या है तुरंत हमें पता चल जाता है कि हाँ गड़बड़। जैसे बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं, गलत है ना यहाँ पे। अगर गलत यहाँ हो गया तो आप दूसरा बटन दबाइए, यहाँ गलत हो गया तो दूसरा, मतलब है तो इतने में ही ना, इतने में ही है तो आप ये लगा लीजिए कि जब इतने में है ही तो बस जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उम्र मायने नहीं रखता दोस्त। आप बहुत सारा कमेंट आया था इसलिए मजबूर होकर मैं आपको हौसला देने के लिए बनाया हूँ वीडियो कि आप देख लेना हमारा वीडियो जो अजय मंडल ऑफिशियल बताया उस पर आप देख लेना, चेक करने के उद्देश्य से कि क्या मतलब कि सही ये बता रहा है या गलत बता रहा है। उस पर हमारा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं पहले तो गा नहीं रहा हूँ उस पर, ये बस 1.5 साल पहले की बात है। उसके बाद उस पर मैं धीरे धीरे गाना ये धीरे धीरे जो है, पहले वो टूटी फूटी भाषा सब निकल रहा, फिर जो उसको मैं बढ़िया से निकालना हल्का हल्का शुरू कर दिया। कोई गाना आ जाता था तो लगता था कि ये अब कैसे निकलेगा, नहीं निकल पाएगा, लेकिन अब तो ऐसा हो गया दोस्त कि हर गाना निकल जाता है, क्योंकि वो ट्रिक जो है पता चल गया है कि स्वर जो है भाई यहीं पे है, सब चीज़ तो यहीं पे है, तो क्यों नहीं निकलेगा, है कहाँ पे, यहीं पे है। तो आप परेशान ना होइए, टेंशन ना ले कि ये बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा है। तो जो नहीं सीखेगा उसके लिए बहुत बड़ा है, प्रैक्टिस जो नहीं करेगा उसके लिए बहुत बड़ा, और जो करेगा तो उसके लिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो सीख जाएगा। बाकी ये जो मध्य सप्तक होता है 2 काला और 3 काला, इसी में आप वो कीजिए फिलहाल सरगम का और ये थाट का, और उसके बाद हमें कमेंट करके बताएगा दोस्त कि कितना फ़ायदा आपको हो रहा है, आपको बज रहा है, गाना निकल रहा है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से, तब तक के लिए सभी का प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।